तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल जेके टेक में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं HDFC लाइफ की तरफ से क्लिक टू अचीव प्लान। इस प्लान में दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन और ड्रीम अचीवर ऑप्शन। ये दोस्तों आपको दोनों में से एक ऑप्शन को चुनना होगा और इसमें आपको पॉलिसी में गारंटीड रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन की बात करेंगे, ड्रीम अचीवर ऑप्शन के लिए हम अलग से एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट ऑप्शन के लिए एंट्री एज है दोस्तों 30 दिन से लेके 13 साल तक। कहने का मतलब ये जो प्लान है ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। मैच्योरिटी एज की बात करें तो कम से कम 19 साल और मैक्सिमम 23 साल रखी गई है। प्रीमियम पेमेंट हम दोस्तों 5 साल का मिनिमम रखा गया है और 10 साल का मैक्सिमम रखा गया है। पॉलिसी टर्म की बात करें तो कम से कम 10 साल की आप पॉलिसी ले सकते हो। मैक्सिमम अगर आप कंपनी से लोगे तो 30 साल की, अगर थर्ड पार्टी से लोगे तो 20 साल की। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि ये पॉलिसी जो है ये बच्चों के नाम पे ले सकते हो आप, लेकिन जो प्रीमियम है वो तो उनके पेरेंट्स पे करेंगे। तो इस पॉलिसी में जो प्रीमियम पे करेंगे उनके पेरेंट्स या गार्जियंस, उनको प्रोपोजर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सर्वाइवल बेनिफिट टर्म की बात करें तो आप इसमें 3 साल, 4 साल या 5 साल चुन सकते हैं। मतलब कि आपको वो टर्म चुननी है जितने साल तक आपको सर्वाइवल बेनिफिट्स चाहिए। सर्वाइवल बेनिफिट की स्टार्टिंग एज भी आप चुन सकते हो 16 साल या 18 साल। मिनिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ 50,000 रुपये रखा गया है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों आपको कंपनी ही बता सकती है आपकी सारी चीज़ें देखने के बाद। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, जो प्रीमियम है वो टोटली डिपेंड करेगा एंट्री एज, प्रीमियम पेमेंट टर्म, पॉलिसी टर्म, एज ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट और सर्वाइवल बेनिफिट टर्म पे। अभी दोस्तों इसके बेनिफिट्स जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कोई मैच्योरिटी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट्स दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, जो हम अब आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्लान में दोस्तों डेथ बेनिफिट की बात करें तो 3 चीज़ें देखी जाएंगी। सम अश्योर्ड ऑन डेथ, आपके टोटल प्रीमियम जितना भी पे किया होगा उसका 105%, और दोस्तों डेट ऑफ डेथ तक जो सरेंडर वैल्यू बन रही होगी, ये तीनों चीज़ें कंपेयर की जाएंगी और तीनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो एज ए डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिया जाएगा। यहाँ पे सम अश्योर्ड ऑन डेथ दोस्तों कैलकुलेट होगा आपके एनुअलाइज प्रीमियम के 10 टाइम्स, कहने का मतलब 10 गुना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो आगे की चीज़ें हैं ये प्रपोजर के लिए हैं और ये काफ़ी सही हैं। कहने का मतलब अगर तो जो प्रपोजर हैं, जो बच्चे के पेरेंट्स गार्जियंस हैं जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, उनकी डेथ हो जाती है तो फ्यूचर के सारे प्रीमियम्स जो है वो वेव ऑफ हो जाएंगे। अगर उनको 60 क्रिटिकल इलनेस की जो लिस्ट इन्होंने बनाई है उनमें से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो सारे आगे के प्रीमियम माफ़ हो जाएंगे। अगली चीज़ है दोस्तों, अगर प्रपोजर को कुछ होता है, उनके साथ कोई दुर्घटना होती है और 3 से 6 महीने के अंदर अंदर दुर्घटना होने के उनका टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी सारे के सारे प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रपोजर के लिए हैं। ये पॉलिसी में ये काफ़ी अच्छी चीज़ें रखी गई हैं। नेक्स्ट दोस्तों बच्चों के लिए कुछ आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड भी रखे गए हैं। अगर दोस्तों बच्चा दुनिया की टॉप 100 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है या फिर इंडिया की टॉप 10 रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेता है तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। अगर दोस्तों इन शॉर्ट बच्चा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करता है, पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करता है, विंटर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करता है किसी भी स्पोर्ट में तो उनको दिया जाएगा। अगर बच्चा डेल्फी गेम्स में किसी भी आर्ट कैटेगरी में गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल लाता है तो उनको दिया जाएगा। अगर बच्चा दोस्तों गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है कॉमनवेल्थ गेम्स में या फिर कोई भी ऐसी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन इन इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज हो, उनको दोस्तों मिलेगा। और मिलेगा क्या इसमें, एनुअलाइज प्रीमियम का 2 गुना उनको आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा और ये पॉलिसी टर्म में एक बार ही दिया जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनके बच्चे की एज है 5 साल, प्रीमियम पेमेंट टर्म वो चुनते हैं 5 साल की, पॉलिसी टर्म लेते हैं 14 साल का। इनकम बेनिफिट्स दोस्तों वो चुनते हैं 60,000 रुपये सालाना और 3 साल के लिए, तो उनके टोटल इनकम बेनिफिट्स हो जाएंगे 1,80,000 रुपये के। एनुअलाइज प्रीमियम उनका बनेगा 23,792 रुपये।
मिस्टर ए जो हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे के जो इनकम बेनिफिट्स हैं 3 साल के लिए मिलें और जैसे ही वो 16 साल की एज कंप्लीट करे मिलना शुरू हो जाए। तो जो पॉलिसी के लास्ट के 3 साल होंगे, कहने का मतलब जब पॉलिसी का 12वां, 13वां और 14वां साल होगा पॉलिसी का, तो 60,000 रुपये हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनुअलाइज प्रीमियम हमने आपको बता दिया। अगर मान लीजिए वो बच्चा आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड के लिए क्वालिफाई करता है तो उसको 47,584 रुपये, जो कि एनुअलाइज प्रीमियम का डबल है, वो मिल जाएगा। इनकम बेनिफिट्स 60,000 रुपये पर एनम तो मिल ही रहे हैं उनको। अगर दोस्तों आप चाहें तो ये जो इनकम बेनिफिट्स सालाना मिल रहे हैं, इनको हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली भी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सरेंडर वैल्यू की बात करें। आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो 2 साल बाद, लेकिन पॉलिसी को सरेंडर करने पे ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू आपकी क्या होगी, जितने भी आपने प्रीमियम पे किए होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को। अगर सर्वाइवल बेनिफिट्स मिले हैं तो उनको भी माइनस किया जाएगा। पॉलिसी को सरेंडर करना दोस्तों एक लॉस ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, वो अपनी पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट करने के बाद। तो उन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे किया होगा 23,792 रुपये, तो उनका 1 साल का था। 5 साल तक उन्होंने 1,18,960 रुपये पे कर दिए होंगे। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 50% निकल के आएगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। इनकम बेनिफिट कोई भी नहीं लिया उन्होंने, गारंटीड सरेंडर वैल्यू उनकी आ जाएगी 50% इंटू 1,18,960 रुपये। तो उनकी जो गारंटीड सरेंडर वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी दोस्तों 59,480 रुपये। लोन की दोस्तों अगर बात करें तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल जाएगा 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।